ऑप्शन आता है, आ तो रहा है। हाँ कर सकते हो, SRC के अंदर भी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन करना सही नहीं है, प्रोसेस सही नहीं रहेगा। कर सकते हो डायरेक्टली, बट पैकेज में इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमारे पास, हाँ हमारे पास अलग अलग से रिलेटेड क्लास होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर हम एक फंक्शनलिटी पे काम कर रहे हैं, मे भी ऐसा हो सकता है कि एक फंक्शनलिटी पे हमें 10 काम करना हो, ठीक है, और उस 10 काम के लिए हम अलग अलग क्या बना दिए, क्लास बना दिए। और एक दूसरा फंक्शनलिटी उसी से रिलेटेड है और दूसरे फंक्शनलिटी के लिए भी 10 क्लास बनेंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, पैकेजेस बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं। ऐसे हमें पता चलता है इससे रिलेटेड काम इसके अंदर है, इससे रिलेटेड टास्क इसके अंदर है, ठीक है। ये क्या करेगा, कहाँ तक चलेगा, चलाएं इसमें विंडो ओपन करेगा कोई, ऐसा मतलब साइट हो जहाँ पे 2-3 विंडो खुल जाए। वी टाइगर पे है शायद, अच्छा चलो बस नहीं खुला यार। इससे पहले है ना उस पे वो वाला पूरा सब कर लीजिए। आप इस आइकॉन पे क्लिक करिएगा वो दूसरा टैब खुलेगा, उसको बोलेगा। अच्छा हाँ सही, चलो इसी पे क्लिक करा देता, ठीक है। फंक्शन दाब रहा हूँ कहीं में काम तो नहीं कर रहा है। वही फंक्शन बगल वाला है, बट ये क्या कंपनी तो ज़्यादा ना देख लो अपने घर में। आइडिया मिल जाएगा यार, कोई टेंशन ना लो, ठीक है। अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं। देखो छत डालने से पहले ना हमारा नींव क्या और मजबूत होना चाहिए, समझ रहे हो नहीं हम क्या कहना चाहते हैं। और यहाँ मैं छत और नींव की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ सकते हो मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। भाई ये कीबोर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ, टास्क तो नए वाले बैच के लिए ज़्यादा मिल रही है इससे, डायमंड है ना। फोकस सिर्फ विंडो हैंडलिंग पे है, इंडेक्सिंग नहीं करेंगे तो भी निकल जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। इतना चलाते हैं पहले।
देखते हैं खुला ही नहीं खुला है। खुल गया ना। देखो सबसे पहले हम समझते हैं विंडो हैंडल होता क्या। जब भी सेलेनियम किसी ब्राउज़र को ओपन करता है, आवाज़ रिकॉर्डिंग हो रही है। देखो एक क्रोम हम नहीं खोले, ठीक है, क्रोम को हमने नहीं खोला है। क्रोम को किसने खोला है? सेलेनियम ने, ठीक है। उसमें टैब ओपन हुआ है, टैब में जो एड्रेस बार है, URL हिट किसने किया? सेलेनियम ने ही किया। अब सेलेनियम कैसे पहचान रहा है उस टैब को कि हमें उसी पे काम करना है? अगर हम URL हिट कर रहे हैं तो हमें उसी पे करना है ना, क्योंकि टैब हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें टैब और विंडो की, तो सेलेनियम दोनों को एक समान समझता है। चाहे उस क्रोम में आप नया टैब खोल दो, चाहे नया विंडो खोल दो, दोनों को क्या समझेगा? विंडो ही समझेगा, ठीक है। तो जब भी सेलेनियम ब्राउज़र ओपन करता है तो उसे एक हैंडल वैल्यू देता है, ठीक है, एक यूनिक कोड देता है, जिसे समझ सकते हैं टोकन के नाम से समझ सकते हैं। क्या देता है? एक टोकन देता है। अब जैसे मान लो अगर आप आपके पास बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट है जिन्हें आप जानते नहीं और सारे इक्वल हैं, दिखने में एक जैसे हैं। आपको फिर बाद में अगर फाइंड आउट करना हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा हमें लेना है, मेरा वाला कौन सा है, ठीक है। अब उसे आप डिस्ट्रीब्यूटर से मैनेज करने के लिए हर एक समान जो चीज़ है उस पर क्या कर दिया? एक टोकन लगा दिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके लगा दिया, ठीक है। अगर अब बाद में आपको मैनेज करना हुआ तो आप नंबरिंग से उठा सकते हो। हाँ, ए वाला नंबर चाहिए, मान लो 3 है तो 3 वाला चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही सेलेनियम क्या करता है? मल्टीपल ब्राउज़र जब हमारे सिस्टम पे खुले रहते हैं, कभी हमारे पास इस तरीके का सिनारियो आता है कि अगर हम इस वाले पे क्लिक करें, दूसरा टैब ओपन हो रहा है, अब उस वाले टैब पे भी हमें अलग अलग तरीके से सिनारियो को क्या करना है? कवर करना है, टास्क कंप्लीट करना है। तो उस केस में हमारा ये कोड काम नहीं करेगा, क्योंकि जो सेलेनियम का फोकस है किस पे होगा? मेन विंडो पे होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो इसी के जैसे 3 लैपटॉप यहाँ पे हैं। अब जब तक हम इसे खोलेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा मेरा वाला कौन सा है। मेरा फोकस सिर्फ इसी तरफ है, जस्ट इसके बगल में 2 और हैं। हमें लग रहा है कि मेरा यही है, बार बार हम इसी को देख रहे हैं और ये मेरा है ही नहीं, हमें एक्सेप्शन मिल रहा है ये मेरा है क्यों नहीं, और हम बगल में देख ही नहीं रहे हैं जबकि मेरा लैपटॉप बगल में है। तो वैसे ही सेलेनियम है, उसके बगल में दूसरा विंडो है और विंडो वो दूसरा देख ही नहीं रहा है और पहले वाले पे बार बार काम कर रहा है, तो पहले वाले पे नहीं मिलेगा ना। तो उसे क्या करना पड़ेगा? अपना फोकस, अपना नज़र दूसरे जगह करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बात करूँ रियल एग्जांपल की, अगर मैं इस लैपटॉप को बार बार देख रहा हूँ तो मुझे दूसरे लैपटॉप की तरफ भी देखना पड़ेगा कि यही है, हो सकता है यही। तो सेलेनियम भी क्या करता है? एक होता है विंडो हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। उसे क्या करता है? उस विंडो को, जितने भी चाहे टैब हो चाहे विंडो हो, उन्हें क्या करता है? एक हैंडल वैल्यू देता है और उस हैंडल वैल्यू के थ्रू क्या करता है? उन्हें आइडेंटिफाई करता है, उसी के थ्रू उन पर क्या करता है? काम करता है। और हैंडल वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? अपने आप में यूनिक रहेगी। और तभी उसको देखो अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक दोनों को क्या करेगा? कंबाइन रहेगा। मान लो इन केस अगर वो 10 नंबर वो कंबाइन कैलकुलेट करें और हो सकता है आपके पास हज़ारों विंडो है। अब हज़ारों विंडो में से ऐसा कोई एक विंडो होगा जिसका हैंडल वैल्यू दूसरे हैंडल वैल्यू से मिलता रहे। ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी, बट होना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है। तो इसीलिए इसको इस तरीके से डिज़ाइन करा गया, इस तरीके से बनाया गया ताकि ये इन केस रेयर केस में भी क्या करे? एक दूसरे से मैच ना कर पाए। अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक दोनों को क्या कर रहा है? मिक्स कर रहा है, इसीलिए एक दूसरे से मैच नहीं कर सकता, ठीक। अब देखो सेट पढ़े हो नहीं? सेट कलेक्शन पढ़ा दिया गया होगा, हाँ। अब इसीलिए देखो ये क्या करता है? रिटर्न क्या करता है? सेट की यही फीचर है। अगर इन केस अगर वहाँ पे डुप्लीकेट अगर मिलता भी है तो डुप्लीकेट के क्या करेगा? छाड़ देगा, और जितनी भी यूनिक रहेगा उसी को रखेगा। समझ रहे हो? इतना समझना है? अब कोड करते हैं, ठीक है। देखो वेब ड्राइवर के पास 2 तरीके के मेथड है, एक गेट विंडो हैंडल और दूसरा क्या है? गेट विंडो हैंडल। तो गेट विंडो जो हैंडल है वो क्या करता है? सेलेनियम करंटली जिस पे है, सेलेनियम जिस विंडो पे है करंटली उसी पे काम करेगा, उसी की हैंडल वैल्यू ला के देगा, ऐसा कह सकते हो। जितनी बार आप उससे ट्राई करोगे, जितनी बार करंट रहेगा, करंट अगर मेन है तो मेन का देगा, अदरवाइज दूसरे का देगा। समझ रहे हो नहीं? अगर जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है पूछ सकता है, क्योंकि देखो मैं इतने दिन बाद पढ़ा रहा हूँ
हो सकता है मेरा फ्लो, मेरा पढ़ाने का तरीका चेंज हो गया हो, थोड़ा कोशिश करेंगे इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पूछ सकते हैं, मैं एक बार नहीं 10 बार बताऊँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल, ये क्या करता है, सिंगल विंडो के लिए काम करता है, वो भी किस पे, जिस पे वो करंटली रिसेंटली जिस पे है। जब एक विंडो के लिए काम कर रहा है तो हैंडल वैल्यू कितना देगा, एक ही देगा, और जब एक देगा तो एक के लिए हमें कोई कलेक्शन नहीं चाहिए, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे सेट हो, चाहे क्यूब हो, और चाहे एरे लिस्ट हो, जो भी हो, ठीक है। हमें किसी कलेक्शन की ज़रूरत नहीं चाहिए। कलेक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यू, ठीक है, तो वहाँ पे हमें कलेक्शन की ज़रूरत है नहीं। जब एक दे रहा है, अगर वो न्यूमेरिक है तो इस केस में इंटीजर हो सकता है, अगर अल्फा न्यूमेरिक दोनों है तो स्ट्रिंग हो सकता है, और इसीलिए इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। और इंटरव्यू में ये पूछते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ द रिटर्न टाइप ऑफ द गेट विंडो हैंडल, ठीक है। और ये भी पूछते हैं हाउ टू परफॉर्म विंडो हैंडलिंग, या फिर सिनारियो दे देंगे, लेट सपोज आई एम स्टैंडिंग इन द वन पेज एंड देयर इज अ फंक्शनलिटी, आफ्टर द क्लिक देयर इज ओपनिंग द वन विंडो और अनदर टैब, सो आई वांट टू परफॉर्म ऑन दैट, सो हाउ विल बी पॉसिबल। जो भी उनका क्वेश्चन हो, लेकिन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जो आप लिखे हो इसी को एक्सप्लेन कर दो, जो आपको पता है उसी को एक्सप्लेन, ऐसा नहीं कि कोई रट्टा मारे वही बता, ठीक है। तो मेरा ये कंसर्न था, सॉरी क्वेरी था कि गेट विंडो हैंडल्स, अब मान लो हमारे पास मल्टीपल क्या है विंडो, हम एक विंडो से दूसरे विंडो पे काम करना चाहते हैं, या फिर मेरी फंक्शनलिटी वहीं पे है। इस केस में अगर हम पहले वाले पे कर रहे हैं तो हो सकता है हमें नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन मिले, क्योंकि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो वहाँ पे है ही नहीं। अब मान लो इस कमरे में हम बार बार आ रहे हैं, यहाँ पे अनुज नाम के लड़के को ढूंढ रहे हैं, और इस कमरे में अनुज है ही नहीं, जबकि ऊपर वाले में जितनी बार हमें आएंगे हमें क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, जब तक हम ऊपर वाले नहीं ढूंढेंगे, ठीक है। ऐसे सेलेनियम क्या करता है, फाइंड आउट करता है, हर बार जाकर रिट्राई करता है कि नहीं है। अगर टाइम दे देंगे तो तब तक वेट करेगा जब तक उसकी टाइमिंग है, लेकिन जब नहीं है तो उस केस में दो एक्सेप्शन आएगा, एक टाइम के लिए और एक जो नहीं मिला उसके लिए, ठीक। इतना समझ में आया, किसी को डाउट नहीं ना। अब इस पर देखते हैं, देखो वेब ड्राइवर के पास दो तरीके के मेथड हैं, एक गेट विंडो हैंडल, दूसरा गेट विंडो हैंडल्स। यहाँ पे देखो एस का मतलब प्लूरल हो गया, मतलब मल्टीपल के लिए, तो हम यूज करते हैं, देखो गेट विंडो हैंडल, गेट विंडो हैंडल, ये रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग करता है। चलो इसकी हैंडल वैल्यू दिखा देते हैं। देखो लंबा सा कोड देगा और दोनों मिक्स रहेगा, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों, ठीक है। सर ने कैसा बताया, कौन सा अप्रोच बताया, मतलब दो तरीके से हम विंडो हैंडल कर सकते हैं, अभी बता रहे हैं। देखो आ गया ना, अब इससे चलते हैं कंसोल पे। देखो ये रही हैंडल वैल्यू, ये किसकी है, इसकी नहीं है, इस वाले की है, इस वाले की है हैंडल वैल्यू, इसकी नहीं है, क्योंकि सेलेनियम इस पे काम कर रहा था। हाँ बिल्कुल, फोकस इस पे। अब मान लो हम चाहते हैं किस पे इस इमेज का एक्स पाथ निकालते हैं, इसी पे गेट साइज करते हैं, ठीक है। देखते हैं निकलता ही नहीं, निकल तो जाएगा एक्स पाथ, बट यहाँ पे साइज नहीं देगा। अरे यार भाई ये सब सारी चीज़ें अपना कवर कर लेना, क्योंकि यही सारी चीज़ें यूज होंगी किसमें, फ्रेमवर्क में, ठीक है। अब फ्रेमवर्क अगर आपको पता है तो दिक्कत, हम श्योर दिक्कत की नहीं होगी। नहीं हार्ड नहीं है यार, बहुत इजी है, जितना पढ़े हो सबसे इजी। जो चीज़ें आप पढ़े हो वही सारे यूज़ करके ही फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, ऐसा नहीं कुछ दूसरा टॉपिक उसमें इन्वॉल्व है। हाँ कुछ चीज़ें इनबिल्ड होंगी उसमें, जो चीज़ें उसको आपको डिटेल में बताया भी जाएगा, ठीक है। मान लो अब देखो हम पहले विंडो पे थे, पहले विंडो से हमने उस वाले आईफोन पे क्लिक किया तो हमारा दूसरा टैब ओपन हुआ। अब हम दूसरे टैब पे जाके वहाँ पे जो उसकी मोबाइल की नेम है उसको क्या कर रहे हैं, कोड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, गेट टेक्स्ट कर रहे हैं या फिर प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। कोड के थ्रू करेंगे, ड्राइवर डॉट
फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, यहाँ पे एक्स पाथ डाल देते हैं। अभी रिटर्न क्या करता है, वेब एलिमेंट करता है। वेब एलिमेंट के पास ही मेथड है कौन सा, गेट टेक्स्ट, ठीक है। चाहे तो आप उसे स्टोर करा के कर सकते हो, होल्ड करा के कर सकते हो, और चाहे तो डायरेक्टली कर सकते हो। डायरेक्टली हम तभी करते हैं जब हमें लगता है कि इस स्क्रिप्ट की हमें दोबारा नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तब हम इसी में कर देते हैं, ठीक है। अगर हमें लगता है कि हमारा कोड एक से ज़्यादा बार यूज होगा तो हम उसे क्या करते हैं, होल्ड कराते हैं, स्टोर करा देते हैं, ठीक। अब गेट टेक्स्ट क्या करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है। नाम क्या देते हैं, टेक्स्ट ही दे देते हैं। प्रिंट करेगा टेक्स्ट। अच्छा, और किसे किसे लगता है कि ये प्रिंट करेगा, किसी को नहीं लगता ना, चलो मतलब पता है, मतलब पता है। हाँ बिल्कुल, इस केस में देखो एरर ही देगा, यानी कि एक्सेप्शन ही आएगा, ठीक है। रीज़न यही है कि सेलेनियम उस वाले विंडो को पहचान ही नहीं रहा है, उस पर जा ही नहीं रहा है, उसका नज़र उस पर है ही नहीं, ठीक है। इस केस में उसे क्या मिलेगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। वो जहाँ पे ढूंढ रहा है वहाँ पे उसे मिल ही नहीं रहा है। जब सेलेनियम किसी को ढूंढता है वहाँ उसे नहीं मिलता तो क्या देता है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। और या फिर ढूंढने के बाद इस पर काम ना कर पाए, अगर क्लिक कर रहे हो या फिर सिंडिकेट कर रहे हो, इस केस में क्या एक्सेप्शन मिलता है, हाँ नहीं, क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन क्लिक के लिए देता है, और सिंडिकेट के लिए क्या देता है, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन, ठीक है। सेलेनियम उसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, ढूंढ नहीं पा रहा है कहाँ पे काम करना है। उसने एक्सपाथ डोम पेज में उसने एक्सपाथ तो फाइंड आउट कर लिया, यूआई पे एक्सपाथ के थ्रू उसे मिल गया, लेकिन सेलेनियम उसे नहीं पहचान पा रहा। सेलेनियम कुछ लिमिटेड फीचर जैसे इस पर कैप्चा कोड हम ऑटोमेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए सेलेनियम ने इसे क्या किया है, इनबिल्ट दे दिया किसका, जावा स्क्रिप्ट का कोड, ताकि आप सेलेनियम में जावा स्क्रिप्ट भी यूज करके उस पर परफॉर्म कर सको, ठीक। देखो ये वाली चीज़ है, एक्शन से नहीं होगा, नहीं वो एक्सेप्शन। देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो वेब एलिमेंट उस पर क्लिक नहीं कर पाता, जब क्लिक नहीं कर पाता तो वो अलग बात है, और जो यहाँ पे एलिमेंट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन आ रहा है ये अलग बात है, क्योंकि यहाँ पे ढूंढ ही नहीं पा रहा है, उसे मिल ही नहीं रहा है। और कभी कभी क्या होता है, हमारा जो एलिमेंट है यूआई पे दिख रहा है सामने ही, सेलेनियम भी उसे फाइंड आउट कर रहा है, गेट टेक्स्ट तक भी कर ले रहा है उसका, लेकिन क्लिक नहीं कर पा रहा है। तब उस केस में हम क्या करते हैं, वेब एलिमेंट को स्किप करते हैं और एक्शन के थ्रू परफॉर्म करते हैं। अगर एक्शन भी हमारा ना काम करे तब उस केस में हम क्या करते हैं, मूव करते हैं किस पे, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, क्योंकि जो हमारा जावा स्क्रिप्ट होता है यूआई पे काम नहीं करता, वो डायरेक्ट एचटीएमएल में जाके काम करता है। जो चीज़ें हमें यूआई पे दिख रही हो उसका सारा का सारा डिटेल हमें एचटीएमएल में मिल जाएगा, लेकिन जो हमारे सारे एचटीएमएल में जो दिख रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपको यूआई पे मिले ही मिले। कुछ एलिमेंट आपके हिडन भी हो सकते हैं और कुछ शो भी करते हैं, तो इसलिए एचटीएमएल पे पूरे दिखेंगे और यूआई पे पूरे हो सकता है ना भी दिखे। समझ रहे हो नहीं? हाँ अभी बता दे, ठीक है। अगर हमें क्लिक ही करना है ना तो हम जावा स्क्रिप्ट और सिंडिकेट करना है, दोनों के लिए हम जावा स्क्रिप्ट ही बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो इस केस में हमें क्या मिला, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अगर हम यहाँ पे टाइम लगा दें, हम कभी कभी क्या होता है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन टाइम की इशू की वजह से भी आता है। हाँ सेलेनियम जब काम करने जाता है, सेलेनियम बहुत फास्ट काम करता है, ठीक है। जब मान लो अपना स्क्रिप्ट रन किया तब तक पेज लोड ही नहीं हुआ है और स्क्रिप्ट रन हो चुकी है, ठीक है। अब स्क्रिप्ट रन होने के बाद उसका पेज लोड हुआ, अब दोबारा स्क्रिप्ट चली नहीं रही है, तो इस केस में भी क्या मिलेगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो वहाँ पे हम टाइम लगाते हैं, वेट करते हैं, तब तक वेट करें जब तक हमारा पेज कम्प्लीटली लोड नहीं हो जाता। जब लोड हो जाए तब ये फाइंड करें कि ये एलिमेंट यहाँ पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है। समझ आ रहा है नहीं? हाँ। तो और एक और केस है, कभी कभी हमें लगता है हमारा जो एलिमेंट है ना किसी फ्रेम के अंदर होता है। फ्रेम पढ़ा गए नहीं? फ्रेम आई फ्रेम नहीं बताएगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फ्रेम के इशू फ्रेम के लिए भी आता है और विंडो के लिए भी आता है, ठीक है। और पॉसिबिलिटी पूछते भी है,
पॉसिबिलिटी पूछते भी हैं नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन किस किस हाँ किस किस सिचुएशन में आते हैं, ठीक है। चल कोई अब यहीं पे हम लिखते हैं क्या अपना विंडो हैंडल। सबसे पहले क्या करेंगे, उसे विंडो को फोकस उसका चेंज करेंगे, वहाँ से उस पर करेंगे, ठीक है। अब देखो ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल 10:39, ठीक है। अभी रिटर्न क्या करता है, सेट करता है, सेट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, वो भी किस में, सेट में, ठीक है। देखो यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए दे रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये सेट क्यों दे रहा है। लिस्ट भी तो दे सकता था, मैप भी तो दे सकता था, लेकिन सेट क्यों दे रहा है। बिल्कुल यही मेन रीज़न है कि यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अगर डुप्लीकेट हुआ तो क्या हो सकता है, हाँ सेलेनियम कंफ्यूज हो जाएगा। मान लो उससे 4-5 विंडो खुले हैं, 2 विंडो ऐसे हैं जो आपस में मैच कर रहे हैं, अब वो कंफ्यूज हो जाएगा हमें इस वाले पे काम करना है या इस वाले पे काम करना है। इसीलिए क्या करता है सेलेनियम, देखो बाय डिफ़ॉल्ट तो यूनिक ही वैल्यू देती है, बट रेयर केस में हो सकता है सेलेनियम भी, देखो सेलेनियम को भी किसी ने बना रखा है या फिर किसी ने बना रहा है या फिर किसी ने बना रहा होगा, ठीक है, तो उससे भी गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अब इसमें उतने सारे मिलेंगे जितने इसमें होंगे, जितने यूआई पे सेलेनियम के थ्रू विंडो खुले होंगे, सारे के सारे विंडो हैंडल वैल्यू क्या करेगा, ये होल्ड कर लेगा, ठीक है। अब इससे अपने अंदर होल्ड कर लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम, ये तो कहीं ना कहीं रखा गया, ठीक है। मान लो आप सारे लोगों की डिटेल कहीं पर पड़ी है, अब उसमें से हम किसी एक को निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें सारे डिटेल को निकालना पड़ेगा। सारे डिटेल को निकालने के बाद हमें उसमें से छांटना पड़ेगा तुम्हारा कौन सा है, फिर तुम्हारा जब हमें छांटते छांटते मिल जाएगा तब हम उसे निकाल लेंगे। तो ऐसे ये भी है। सबसे पहले हमने क्या किया, सारे विंडो हैंडल वैल्यू को क्या किया, स्टोर करा दिया। स्टोर कराने के बाद अब हर एक हैंडल वैल्यू की क्या करेंगे, उस लिस्ट से या फिर उस कंटेनर से एक एक करके फेच करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। और तब तक निकालते रहेंगे जब तक उसमें हैंडल वैल्यू है, ठीक। जब कम्प्लीटली वो निकल जाएगा तब हम उसे क्या करेंगे, एक दूसरे से मैच कर, अपने एक्सपेक्टेशन से हम मैच कराएंगे कि हमारा जो हैंडल वैल्यू है यही है या दूसरा है। देखो देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सारे हैंडल वैल्यू स्टोर कर दिए गए, ठीक। अब हमें इटरेट करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, लूप, फॉर ईच लूप, ठीक है। देखो फॉर ईच लूप क्यों, दूसरा भी तो हो सकता है, सबको तो सभी लाता है, लूप में भी साइज लगा दो इसकी जो नहीं, ऐसा नहीं है। देखो फॉर लूप में भी हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन इसमें भी लगा सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है, लगा सकते हैं कंडीशन, नो डाउट, इफ एल्स लगा के अंदर लगा दो। देखो इसमें क्या है, केस ये है कि जो हमारा फॉर लूप है वो इंडेक्स बेस्ड पे चलता है, ठीक है, नंबरिंग पे चलता है। और जो हमारा फॉर लूप है नंबरिंग में नहीं चलता, जितने भी कंटेनर में है एक एक करके उठाता रहेगा। और जो ये सेट है, सेट के पास कोई गेट नाम का मेथड नहीं है, और जो लिस्ट है, लिस्ट के पास गेट नाम का मेथड है, या फिर एरे के पास इंडेक्स बेस्ड नंबर है, ठीक है। लिस्ट भी क्या है, एरे की तरह ही है, तो लिस्ट भी नंबर से ही चलता है, 1 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलता है। तो उसके पास एक गेट नाम का मेथड है जो आर्गुमेंट में क्या मांगता है, इंडेक्स बेस्ड नंबर, ठीक है। और रिटर्न क्या करता है, इंट। और सेट के पास ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए हम इसे नंबर के बिहाफ पे इटरेट नहीं कर सकते। और इसीलिए पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये नहीं है कि हम फॉर लूप से भी इसे एक्सेस कर लें, रीज़न यही है, ठीक। अगर मान लो हम इसके थ्रू हैंडल वैल्यू है ना डॉट गेट, गेट मेथड है ही नहीं, ठीक। और मान लो अगर हम यहीं पे लिस्ट कर दें,
ठीक, लिस्ट कर दें, डॉट करें, देखो गेट मिल रहा है ना। आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है? इंडेक्स। हर एक केस में इंडेक्स ही मांगेगा, चाहे आप स्ट्रिंग टाइप का लिस्ट बनाओ, चाहे वेब एलिमेंट टाइप का बनाओ, चाहे जिस टाइप का बनाओ, हर केस में इंडेक्स ही मांगेगा। बट ये रिटर्न क्या करे? रिटर्न देखो डायनेमिकली करता है। अगर इसका टाइप आपने स्ट्रिंग डिफाइन किया है तो स्ट्रिंग करेगा, अगर वेब एलिमेंट डिफाइन किया है तो वेब एलिमेंट करेगा। आपने देखा होगा जब हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करते हैं और उसे लिस्ट में स्टोर कराते हैं, पढ़ा हाँ, तो वेब एलिमेंट वहाँ पे टाइप देते हैं ना। तो जब हम वहाँ पे गेट और उसमें इंडेक्स बेस्ड नंबर पास करते हैं तो रिटर्न क्या करता है? वेब एलिमेंट करता है। ठीक है, तो ये डायनेमिकली रिटर्न टाइप ये क्या करता है? अपने बिहाफ पे चेंज कर लेता है। जैसा आप अपना टाइप डिफाइन करोगे उसी बिहाफ पे अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा कि हमें क्या चेंजेस, क्या रिटर्न करना है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए देखो, अब इसे तो हम फॉर लूप से हैंडल कर सकते हैं, फॉर ईच से भी कर सकते हैं, लेकिन सेट को हम सिर्फ और सिर्फ फॉर ईच से ही कर सकते हैं, फॉर लूप से नहीं कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी यही नहीं है कि हम उसे नंबर के बिहाफ पे इटरेट कर सकें। ठीक, समझ में आया? चलो इसे वापस से सेट ही कर देते हैं। अब देखो सेट का क्या सिंटेक्स है? एक कंटेनर है, ठीक है। फॉर ईच लूप कैसे काम करता है? मान लो एक कंटेनर है, उस कंटेनर में छोटे छोटे कुछ भी पड़े हैं, कुछ भी पड़े, ठीक है। अब फॉर ईच क्या करेगा? उस कंटेनर में जाएगा, हर बार चेक करेगा इसमें प्रोडक्ट है कि नहीं। मान लो बिस्किट है, बिस्किट है कि नहीं है, अगर उसे मिला तो निकाल लिया, फिर जाएगा चेक करेगा, ऐसे ही तब तक निकालता रहेगा जब तक कंटेनर में बिस्किट है। ठीक है, जब हमारी कंटेनर खाली हो जाएगी बिस्किट से, तब वो क्या करेगा? वहीं पे अपनी फेच करने की प्रोसेस एंड कर देगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम फॉर ईच लगा दिए। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जो कंटेनर है किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। अब जैसे मान लो अगर हमारी एक जार है, उस जार में अगर हमारे पानी भरे हैं, अगर हम पानी को ही लेना चाहते हैं तो हमारा कंटेनर भी पानी के जैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कागज़ का ले लें या फिर ऐसा ले लें जो जालीदार हो, है ना। अगर हम ग्लास में पानी लेके लोटे में डालना चाहते हैं तो लोटा भी क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो पानी को रोक सके, ठीक है, रोक सके। अब ऐसा नहीं कि झरने की तरह वो पानी डालते ही सारा नीचे गिर जाए। तो ऐसे यहाँ पे है, जो हमारा हैंडल वैल्यू जिस टाइप का है, जिस टाइप का हमारा सेट है, जिस टाइप का हमारा कंटेनर रहेगा, उसी टाइप का हमें फॉर ईच में डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये किस टाइप का डिफाइन हुआ है? स्ट्रिंग। तो हम स्ट्रिंग में ही डिफाइन करेंगे, सॉरी बाहर कर दिए, स्ट्रिंग में डिफाइन कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे डिफाइन किए, बट यहाँ पे हमने ये नहीं बताया कि इसका जो वेरिएबल है क्या होगा। ठीक है, एड्रेस क्या होगा? कुछ भी डाल सकते हैं, बट मान लो एच भी डाल दिए, हैंडल वैल्यू। अभी देखो एक कॉलन हो गया, इसमें सिर्फ दो ही पार्ट होते हैं। इसमें कितने होते हैं? दो पार्ट होते हैं। कॉलन के इस साइड क्या होता है? डिक्लेयर किया जाता है, डिफाइन किया जाता है कि वैल्यू जो उठ के आएगी किस में जाएगी। और कॉलम के इस साइड क्या होता है? हमारा कंटेनर का नाम होता है। ठीक है, कि कहाँ से वैल्यू उठ के आएगी, और इस तरफ कहाँ से वैल्यू उठ के जो वैल्यू उठ के आ रही है वो कहाँ पे जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? कंटेनर का नाम। अब देखो, अब इस हैंडल वैल्यू यानी कि जो हैंडल वैल्यू सारे हैं इसकी, हाँ एक सेकंड, अच्छा डुप्लीकेट में, हाँ सही कहा आपने। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है नहीं? अब देखो, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एक करके इटरेट करेंगे। इटरेट कैसे करना? मान लो ऑलमोस्ट आपका हो ही गया, बस इसी वेरिएबल को क्या करेंगे, हम कहीं भी यूज़ कर लेंगे। अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलएन के अंदर क्या करेंगे? प्रिंट करा देंगे। चलो प्रिंट ही करा देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? H1, ठीक है। देखो यहाँ पे कितनी हमें हैंडल वैल्यू मिलेगी? 3 मिलेगी, 2 मेन के लिए और 1 दूसरे के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही हैंडल वैल्यू मेन का निकाल रखा है और यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। ठीक है, चलो ए वाला और इसके साथ साथ मेन वाला 2 बार आएगा, उसे हम मैच करते हैं, देखते हैं वही है या फिर दूसरा है। एक बार स्क्रिप्ट चला देते हैं।
इसमें भी आपको तरह तरह के सिनारियो मिल सकते हैं। मान लो 10 खुले हैं, आपको बोल दिया जाएगा सिर्फ एक को ओपन करो, 9 को क्या करो, क्लोज करो, या फिर एक को क्लोज करो, 9 को क्या रखो, ओपन रखो। ये भी बता देते हैं, बताया क्या नहीं? हाँ, देखो 3 मिली, 2 वैल्यू ऐसी हैं जो आपस में मैच कर रही हैं और एक ऐसी है जो डिफरेंट है। ये 2 इसीलिए है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें 2 बार निकालना पड़ा। एक बार नॉर्मली गेट विंडो हैंडल करके जिस पे करंट पे था वही निकाल के दे दिया, और एक बार सबके साथ निकाला। ठीक है, अब मान लो हमें दूसरे पे करना है, अब हमें स्विच करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या है, वेब ड्राइवर के पास ही अलग अलग की सिनारियो है। हाँ, ड्राइवर डॉट स्विच टू। देखो स्विच टू का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। बोला गया स्विच टू मतलब जगह बदलने के लिए। ठीक है, अब ये रिटर्न क्या करता है, टारगेट लोकेटर नाम का एक क्लास है। ठीक है, उसी को क्या करता है, रिटर्न करता है, उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अब टारगेट लोकेटर के पास एक क्या है, शायद विंडो है ना, हाँ विंडो, ये क्या है, मेथड है। अब ये आर्गुमेंट में क्या मांगता है, 2 चीज़ें मांगता है। एक तो आप क्या दे सकते हो, विंडो का नाम, हैंडल वैल्यू की नाम। एक सेकंड में भी देख लो यार, क्लियर नहीं है। हाँ देखो, एक तो आप क्या दे सकते हो, इसमें नाम दे सकते हो, और दूसरा क्या दे सकते हो, हैंडल वैल्यू। अब नाम तो हमें पता नहीं है कि कौन सा क्या नाम है, नाम वाला तुमने आज तक भी नहीं जाना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हैंडल वैल्यू ही देते हैं। अब देखो एच वी में क्या, सॉरी ये तो दूसरे वाले को इंडिकेट करेगा ना, बंद कर देते हैं। अब यहाँ से एक एक लाइन नंबर 35 से एक एक करके इटरेट करेगा और यहाँ पे स्विच करता चला जाएगा। अब ये स्विच सारे पे करेगा, जितने विंडो हमारे पास रहेंगे एक एक करके सब पे करेगा। अब यहीं पे हमें कंडीशन देना है, ये अपना स्विच करना कब ये बंद करे। जैसे ही इसे अपना वाला टारगेट मिल जाए उसे क्या करते हैं, वहीं पे रोक दे। तो इसीलिए हम क्या देते हैं, इफ कंडीशन। इफ कंडीशन लगा देते हैं कि हमें कंडीशन के बिहाफ पे से क्या करना है, रोकना है। लेकिन हमारा कंडीशन क्या होगा ये भी तो हमें पता होना चाहिए। अब देखो कंडीशन यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं, जो हमारा ये विंडो है या फिर टैब है, दोनों से लेनियम क्या समझता है, इन दोनों को विंडो ही समझता है। ठीक है, चाहे टैब ओपन करो और चाहे विंडो ओपन करो, दोनों के लिए क्या एक जनरेट करेगा, हैंडल वैल्यू, जो इंटरनली उन लोगों को दे देता है। ठीक है तो इस केस में क्या करेगा, एक तो है इसका URL, एक तो आप इसे URL के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो कि ये हमारा अलग है और ये हमारा अलग है। हाँ बिल्कुल, चलो बताते हैं। इसे क्या करने हैं, नोटपैड में ओपन कर लेते हैं। बारह को बोल रहा था, अभी मैं उससे कॉल करके बात कर ले रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ 13 को आए। नहीं वो शायद रुकेगा, नहीं बोल रहा था। अभी मैं उससे बात कर रहा हूँ। हाँ सर ठीक है, अभी आता है। हाँ देखो, इन दोनों का जो URL है आपस में मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। कुछ चीज़ें मैच कर रहा होगा, लेकिन जो लास्ट की सिनारी, जो लास्ट की एड्रेस है वो आपस में मैच नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, और दूसरा टाइटल के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे हमारा टाइटल क्या है यहाँ पे, पहले वाला का आईफोन बाई प्रोडक्ट ऑनलाइन ऐसे कुछ करके है, और दूसरे वाले क्या है, आईफोन एप्पल आईफोन 15 प्लस जो भी है, ऐसे हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है, हमारे विंडो और टैब के पास टाइटल नहीं भी होता।
समझ में आया मैं क्या बोला? कभी कभी टाइटल नहीं होता है, तो उस केस में हम किस तरफ मूव करते हैं? URL की तरफ, ठीक है, कि हम URL से भी कर सकते हैं। दो सिनारियो आपके पास, चाहे आप टाइटल से करो और चाहे URL से करो। चलो हम टाइटल से ही करते हैं। मान लो, अब इसके पहले ध्यान देना, कंडीशन लगाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसका टाइटल फेच करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि उसका टाइटल क्या है, ठीक है। ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, ये रिटर्न क्या करता है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में से क्या करते हैं? होल्ड करा देते हैं, ठीक। यहाँ पे नाम देते हैं इसका एक्चुअल टाइटल, ठीक है। अब इस एक्चुअल टाइटल किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है। और स्ट्रिंग के पास भी अलग अलग क्या है? मेथड है, क्योंकि स्ट्रिंग भी क्या है? एक तरीके से क्लास ही है, ठीक है। और क्लास के पास फंक्शन हो सकते हैं, तो इसके पास फंक्शन क्या है? इक्वल, इक्वल इग्नोर केस, ठीक है, कंटेंट्स, नॉट इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने ज़रूरत के बिहाफ पे हम उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो हम कंटेन यूज़ कर लें, और चाहे तो इक्वल यूज़ कर लें, या फिर इक्वल इग्नोर केस भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड। हाँ, डबल इक्वल ऐसे करते हैं। डबल इक्वल यहाँ पे अगर हम यूज़ करेंगे तो इसे क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को, एड्रेस को होल्ड करेगा, ना कि पूरे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट में क्या है, ठीक है। इसमें भी वो डिफरेंट पूछते हैं। डॉट इक्वल करते हैं, इक्वल इग्नोर केस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अपना एक्सपेक्टेड जो टाइटल है वो यहाँ पे डालेंगे। एक्सपेक्टेड टाइटल हमें कहाँ से मिलेगा? वहीं से मिलेगा। कभी देखो, ऑटोमेशन के थ्रू में हमें यहीं से लेना पड़ता है, और हो सकता है किसी किसी केस में आपको PDF में जनरेट करके दे। इसे क्या करते हैं? इंस्पेक्ट कर लेते हैं। मैं यार बार बार यही फंक्शन ही दाब दे रहा हूँ। देखो, ये HTML है, ठीक है। HTML एक क्या है? टैग है, और ये टैग के अंदर क्या है? हिड है, बॉडी है। बॉडी के अंदर इसके सारे एलिमेंट आएंगे, और हिड के अंदर, हिड मतलब क्या? ऊपरी हिस्सा ना। हाँ, तो हिड का ऊपरी हिस्सा क्या है? टाइटल ही तो है, तो टाइटल इसके अंदर ही मिलेगा। नहीं मिला इसके अंदर है क्या यार? चलो ऐसे ही ढूंढ लेते हैं। इसके अंदर है, हिड के अंदर है। देखो, हिड के अंदर ही है, ठीक है। ये रहा टाइटल। अब इस टाइटल को हमने क्या किया? Ctrl+C से कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया। अब यहीं पे क्या डालने का? अपना एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेड हमारा यही है। देखो, ये क्या कर रहा है? एक एक वैल्यू के क्या कर रहा है? फेच कर रहा है। फेच करने के बाद हर एक विंडो पे क्या कर रहा है? स्विच कर रहा है। अब स्विच करने के बाद क्या कर रहा है? टाइटल निकाल रहा है। टाइटल निकालने के बाद यहाँ इफ कंडीशन पे क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। जो स्क्रिप्ट के थ्रू उस एप्लीकेशन का टाइटल है उसे निकाल रहा है, और जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइटल है, इन दोनों को आपस में मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर कर रहा होगा तो अंदर आएगा, अदरवाइज अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही ये अंदर आए, वैसे ही हमारा स्क्रिप्ट रुक जाए, उस विंडो पे रुक जाए, ताकि हम उस पर काम कर सकें। तो उसके लिए क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट है। ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं। अब ये क्या करेगा? जैसे ही कंडीशन हमारा अगर ट्रू होगा तो इसके अंदर आएगा, और इस ब्रेक लाइन को जब पढ़ेगा तो वहीं पे हमारा स्टेटमेंट जो स्क्रिप्ट है उसे क्या कर देगा? तोड़ देगा, उसके बाहर चला जाएगा। जहाँ पे हम वहीं पे रुक जाएगा, उसके बाहर चला जाएगा। अब इसने क्या किया? विंडो पे जाके अपना स्क्रिप्ट तोड़ा है ना, तो जहाँ पे था, अब विंडो पे जाने के बाद वहीं पे क्या कर दिया? अपना स्टॉप कर दिया। अब अभी तो आप दूसरे वाले विंडो पे, ठीक है। अब मान लो हम क्लिक करा रहे थे वहाँ पे ना, गेट टेक्स्ट निकाल रहे थे, अब यही क्या कर दें? हाँ, सही है, ठीक है। अब इसे करते हैं। इसको उस केस में हमें क्या मिल रहा था? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन ना। अब देखो नहीं मिलेगा। इसे रन करते हैं। कॉल आ रही है? कॉल नहीं आ रही? आएंगे आप ना 15-10 मिनट। हाँ यार, देखो दे दिया ना।
iPhone 15 प्लस और जो भी इसकी क्या है ब्रैकेट में डिटेल है, उस केस में क्या दे रहा था, एक्सेप्शन दे रहा था, और अब नहीं दे रहा है। तो ऐसे ही आप किसके थ्रू कर सकते हो, URL के थ्रू कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जहाँ पे गेट टाइटल की हो गेट करंट URL कर दो, और यहाँ पे टाइटल की जगह क्या डाल दो, एक्सपेक्टेड URL, जो कि वहीं से कॉपी करके पेस्ट करना है। अब मान लो हम चाहते हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं वो विंडो ओपन है, उसके अलावा जितने विंडो है क्या हो, क्लोज हो जाए, क्योंकि वो जब तक UI पे खुले हैं तो हमारे बैकग्राउंड में क्या करेंगे, प्रोसेस करते रहेंगे, ठीक है, और हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जो हम काम कर रहे हैं उस दौरान हमें चैलेंजिंग फेस करना पड़ सकता है। रीज़न है कि जब सिस्टम स्लो हुआ तो हमारा स्क्रिप्ट भी स्लो काम करेगा, खुलने में टाइम लेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, जो हमारे अदर है, जो हमें अनयूज्ड हमारे विंडो हैं, टैब, उसे हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे इफ़ लगाए हैं, इफ़ के साथ क्या लगता है, एल्स भी तो लगता है, एल्स लगा दो। अब इसी में क्या कर दो, ड्राइवर डॉट क्लोज करा दो। क्या हुआ, एल्स चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, यहाँ पे दो विंडो है ना, तो दोनों का क्या निकालेगा, टाइटल निकालेगा एक एक करके, और दोनों केस में क्या करेगा, जाके मैच करेगा टाइटल को, मैच किया, जिसके लिए मैच किया बस उसी को स्टॉप करेगा, जिसके लिए मैच नहीं किया उसके लिए क्या कर देगा, एल्स वाले में जाके क्लोज कर देगा। समझ में आया? चलो चलाते हैं। देखो पहला वाला क्लोज हो गया, एक ही विंडो है, ठीक है। अब जो क्लोज हो गया है उस पर वापस कैसे, अब जो मर चुका है तुम चाहते हो हम उससे एक बार मिल लें, पॉसिबल है? एक सेकंड, कोई बोलना नहीं है, ठीक है।